नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। गणेश सरदार के नेतृत्व में आज पोटका से सैकड़ों की संख्या में जमशेदपुर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। जो आप समर्थकों के साथ जा रहे हैं बीजेपी ज्वाइन करें, क्या संकल्प ले रहे हैं? यही संकल्प लेकर कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो स्थापना हुआ था, यहाँ के दलित शोषित और पीड़ित लोगों की आवाज़ को उठाने के लिए पार्टी बनाई है और वही आशा के साथ हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े थे। लेकिन जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा सत्ता में आई, अपना गठबंधन धर्म को निभाते हुए जो गांव के लोगों को विकास के उद्देश्य जो पार्टी बनाया गया था, वो अपने नीति सिद्धांत से भटक गई है और सारा विभाग जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होना चाहिए था, काम करना चाहिए था, सत्ता में आने के बाद वो मतलब कांग्रेस पार्टी को सारा चीज़ दे दिया है और सत्ता के लिए इतना हद तक नीचे गिर गई है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। आज गांव के लोग अपने आप को ठहरा महसूस करते हैं। क्या वजह है? ये मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को कि आज गांव के लोगों के विकास के लिए ग्रामीण विकास जो विभाग है उसको भी और पंचायत राज विकास विभाग, आपका स्वास्थ्य विभाग देखिए सारा कांग्रेस के पास है। कोई भी हमारे पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री है, निर्णय लेने से पहले सबसे पहले उनको दिल्ली जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हम लोग जो क्षेत्रीय दल से जिस आशा के साथ जुड़े थे वो काम नहीं हो पाया और उसी के साथ हम लोग आज पार्टी हमने छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी के जो नेतृत्व में भारत जो पूरे विश्व में अपने एक अलग पहचान बना रहा है, उसी पर रास्ता जताते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। गणेश जी, क्या वजह रही अचानक आप पार्टी छोड़ दिए? देखिए, ऐसा कोई वजह हम तो आपको बता रहे हैं कि खास करके हम इसके पहले भी आप लोगों को बताया कि जिस उद्देश्य से झारखंड मुक्ति मोर्चा बना वो उद्देश्य से भटक चुका है और खास करके पोटका में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो संगठन चल रहा है, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पॉकेट में पार्टी चल रही है। ये आम कार्यकर्ताओं का कोई सम्मान नहीं है। ना आम कार्यकर्ता अपनी बात को कोई बैठक में रख सकता है और न ही अपनी समस्याओं को वह रख सकता है। अगर कोई रखना चाहता है तो उसको सीधे रूप से पार्टी विरोधी करार दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह हम लोग कैसे रुक सकते हैं? हमारे जो समर्थक है उनका भी दबाव था कि हम लोग किसी भी तरह से इस पार्टी से तैयार हैं। कितने के संख्या में आज ज्वाइनिंग करेंगे करता? आज हम लोग सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी मुक्ति मोर्चा में कार्यकर्ता के रूप में थे और काम करते थे। हम लोग सोचते थे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक गरीब की पार्टी है, दलित शोषित का हमेशा तत्पर खड़ा रहेगा और काम करने के लिए हम लोग आशा और उम्मीद था और उसी आशा और उम्मीद के साथ हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा को जिताने का काम किया। लेकिन जब आप जिताया, सत्ता में आया तो देखें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक ही खाली है मुख्यमंत्री, झारखंड का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खाली मुख्यमंत्री का उद्देश्य लेकर खड़ा है। जितना है विभाग जैसे ग्रामीण विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग या शिक्षा विभाग सारा कांग्रेस को दिया। अब कोई भी हम लोग समस्या लेकर जाते हैं तो बोले कि रुके विभाग से बात करते हैं। हम लोग का जो आशा और उम्मीद है वो उम्मीद पूरा नहीं हो रहा। हम लोग देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लहर पहुंचाते हैं, उसी उद्देश्य को लेकर हम लोग ग्रसित होकर भारतीय जनता पार्टी में आज दामन थामेंगे। एकदम क्लियर है, हम लोग समाज हित में काम करेंगे। बीजेपी जो है राष्ट्रीय पार्टी है, इसका जो दिशा निर्देश है उसी का दिशा निर्देश को हम लोग मानते हुए हम लोग गांव देहात के जो दलित शोषित वर्ग है उसके विकास के लिए, उसके उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। 2021 के जनगणना में शरणा धर्म कॉलम और कोड को शामिल किए जाने की मांग को लेकर पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत आदिवासी सिंगल अभियान के द्वारा करंडी चौक स्थित टाटा आतम मुख्य मार्ग को जाम कर दिया गया और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा गया। विगत कई वर्षों से आदिवासी सिंगल अभियान अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है। देखिए, भारत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो हैं उनकी मांग है, उनकी तरफ से हम लोग आदिवासी सिंगल अभियान और अन्य आदिवासी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं कि वे मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक हैं। उनके धर्म का नाम है सरना धर्म, तो इसको मान्यता मिलनी चाहिए। 2021 की जनगणना में आदिवासी को भी अपनी धार्मिक कॉलम और कोड के साथ शामिल होना चाहिए। इसी का हमारा आंदोलन है। आज बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, झारखंड के अनेक क्षेत्रों में रेल रोड चक्का जाम का हमारा कार्यक्रम है और इस सरना धर्म कोड के मामले पर सबसे ज़्यादा दोषी केंद्र सरकार, भाजपा की सरकार है।
जो जोर जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू बनाना चाहती है। दूसरी तरफ झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन जेएमएम की सरकार है, ये भी आदिवासियों को लटकाने भटकाने का काम करती है। और अभी हाल में विधानसभा में सरना धर्म कोड, आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव पारित करके इन्होंने बिना राज्यपाल के हस्ताक्षर के इसको दिल्ली भेज दिया और लोगों को गुमराह करती रहती है। तो हम लोग फरवरी के महीने में बीजेपी और जेएमएम पार्टी का जगह जगह पुतला दहन करेंगे, आदिवासी जनता को पूरे देश में जगाएंगे और लगातार हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमको ये मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो धर्म का है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत नहीं मिलती है। जमशेदपुर के खासमहल स्थित कुंडू भवन में झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी की ओर से कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर समेत पंचायत क्षेत्रों में विकास काम में तेजी को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड मुक्ति के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर प्रखंड कमेटी उद्घोषित कार्यक्रम के तहत पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष माननीय रामदास सोरेन विधायक के द्वारा दिशा निर्देश के तहत आज हम लोग जमशेदपुर प्रखंड कमेटी के 55 पंचायत के पंचायत अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष के अलावे 20 महिला पुरुष कार्यकर्ताओं को कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर से पंचायत क्षेत्र विकास को तेजी लाने को लेकर आज कार्यशाला हम लोग कर रहे हैं। और यह कार्यशाला का उद्देश्य है कि सरकार तो हमारा है, सरकार के साथ साथ पार्टी संगठन के लोगों को ट्रेनिंग देकर मजबूत कर रहे हैं हम लोग। और इसके साथ साथ सरकार का जो क्रियाकलाप जो काम चल रहा है, जैसे विगत दिन आप लोगों ने देखा कोई भी एक्सीडेंट होगा तो उनको जो पहुंचाएगा, वैसे लोगों को भी प्रोत्साहित राशि जो झारखंड सरकार दिया है। इस तरह का जो सरकार का जो काम हुआ है, ऐसे काम को एक एक गांव-गांव, घर-घर, पंचायत गांव स्तर तक ले जाने के उद्देश्य को लेकर ही यह कार्यक्रम प्रशिक्षण का हम लोग कर रहे हैं। और इस प्रशिक्षण के माध्यम से अपने पंचायत कमेटी के पदाधिकारियों को सरकार के द्वारा और भी जो काम है वो गांव घर कस्बे में ले जाने का काम करेंगे। इसके साथ साथ इस कार्यक्रम को तैयारी के लिए हम लोग विगत 15 दिनों से सुबह शाम प्रत्येक पंचायत के पंचायत अध्यक्ष से हम लोगों ने जनसंपर्क कर या कार्यक्रम को सफल बनाने का हम लोग काम किए हैं। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय झारखंड टाइगर चंपा सोरेन परिवहन मंत्री व्यवस्था होने के कारण आज हमारे इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हुए हैं, लेकिन हमारे बीच केंद्र के महासचिव माननीय मोहन कर्माकर जी, पूर्व सांसद श्रीमती सुमन महतो जी, पूर्व मंत्री माननीय दुलाल भूया जी, केंद्र के सचिव आस्तिक महतो जी, केंद्र के सचिव शेख बदरुद्दीन जी के अलावा हमारे मंच पर आज केंद्र के काफी वरिष्ठ नेतागण, जिला स्तर के, केंद्र स्तर के सदस्यगण उपस्थित होकर यहाँ के उपस्थित कार्यकर्ताओं को इसी विषय पर कार्यकर्ता और पंचायत विकास को लेकर अपनी संबोधन में बातों को रखा है। और यह बात है कि कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्र में जाकर सरकार का काम और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए पंचायत स्तर पर अपने जनताओं को इस बात को रखेंगे। जमशेदपुर आदिम झारखंड वैष्णव समिति का आज दमाकी में वनभोज से मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर वैष्णव समाज के लोग शामिल हुए। देखिए, आज ये झारखंड में जो हमारा वैष्णव समाज है, आदिम झारखंड वैष्णव बैरागी समिति की ओर से आज वनभोज सह मिलन समारोह है, जो विभिन्न क्षेत्र से आपको पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम और सरायकेला जिला से भी यहाँ काफ़ी महिलाएं और काफ़ी लोग उपस्थित है जो भक्त है। और मेरा मांग है और पुराना मांग है, और भारत सरकार और झारखंड सरकार से हमने मांग रखा था पहले भी, और विगत 20 सितंबर 2019 को एक बहुत बड़ा रैली था। रैली का माध्यम से, उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भी हमने ज्ञापन दिया था। और वैष्णव का हर समय मांग रहा, हम एक पिछड़ी के साथ साथ
और अल्पसंख्यक भी झारखंड में है। जो सरकार को जिस तरह का सहयोग होना चाहिए हमारा समाज को, आज तक हमारा समाज को एक किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। ये दुर्भाग्य है कि हमारा समाज में शिक्षा, आर्थिक और विशेष करके जनप्रतिनिधि नहीं है और हम वो बात को ढंग से रख नहीं पाते हैं और ऐसा लोग भी आगे नहीं आया जो मेरा दुख और दर्द को ये सही जगह पर रखे। भारतवर्ष एक विकासशील देश है और हमारा समाज भीख मगा वैष्णव से नाम से जाना जाता है। ये भारत के लिए दुर्भाग्य है, मेरा समाज के लिए ही नहीं, ये कलंक है और इसको कैसे मिटाएगा झारखंड सरकार से लेके भारत सरकार को चिंतन और मंथन करना चाहिए। और ये हमारा मांग है, अविलंब इसको मंथन चिंतन करे और मेरा मांग को पूरा करे। मामूली चीज़ें हैं और यदि नहीं करता है वैष्णव समाज जो सरल प्रकृति की होते हैं निश्चित रूप में रोड में उतरेंगे और कोई भी नेता हो, कोई भी सरकार हो, उसका भी विरोध करने के लिए हम लोग सक्षम। क्या मांग है आपका? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग है कि कम से कम चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म दिवस है दौल पूर्णिमा में एक छुट्टी घोषणा होना चाहिए। हमारा तैलचित्र जो झारखंड के नामदाता है उनका तैलचित्र विधानसभा में लगना चाहिए। आपका रांची से लेके नवद्वीप धाम तक एक ट्रेन का व्यवस्था होना चाहिए जो लोग जाए और उनका जन्मस्थल को ढंग से देखे और उनमें प्रचार प्रसार हो। इसके साथ साथ अत्यंत पिछड़ी में जहाँ खामियां है इसको भी पूरा करना चाहिए और हमारा जो विकास होगा, कैसे विकास होगा, मेरा महिलाएं से लेके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनेंगे, ये सरकार को सहयोग करना चाहिए। और पढ़ाने के लिए एक अल्पसंख्यक होने का नाते हमको भी कहीं ना कहीं आरक्षण मिलना चाहिए, ये मेरा मांग। जमशेदपुर पोटका के युवा नेता गणेश सरदार झामुमो पार्टी छोड़ अपने समर्थकों के साथ भाजपा पार्टी का दामन थामा। भी है।